दोस्तों, सुबह जल्दी उठने से लेकर रात में देर से सोने तक सुकून से बैठना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से ना तो शारीरिक आराम मिल पाता है और ना ही मानसिक। दिन भर काम करने के बाद जब आदमी घर आता है तो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है। थकान लगातार होने की वजह से शरीर कमज़ोर होने लगता है और फिर चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। आज की जो रेमेडी है ये आपकी दिन भर की जो थकावट है उसको दूर करने के लिए काबिल है। हमने स्पेशली ये इसीलिए बनाई है, बहुत सारे कमेंट्स में रिक्वेस्ट आ रही थी कि शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, पावर नहीं रहती है शरीर के अंदर, जान नहीं रहती है। बूढ़े हों, जवान हो या बच्चे हों, आजकल सभी को ये समस्या है। तो सभी के लिए हमने ये रेमेडी तैयार की है। सिर्फ इसका जैसे बताया जाए वैसे आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। 3 महीने लगातार पीने के बाद आपके शरीर की जो बिल्कुल थकावट ख़त्म कर देगा और आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती भर देगा। और इसे बनाना भी आसान है। चलिए तो फटाफट ये रेमेडी आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी धागे वाली मिश्री। योग औषधि के आधार पर जो चीनी है वो बहुत ख़राब होती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वहीं ये जो धागे वाली मिश्री है इसमें गुणों की भरमार होती है। धागे वाली मिश्री सामान्य चीनी से कम मीठी होती है लेकिन सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसका सेवन करने से अगर आपके मुंह में बदबू आती है वो ख़त्म हो जाएगी, मुंह के छालों की दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आपको अगर पाइल्स की दिक्कत है, आंखों की रोशनी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, हाथ पैरों में जलन है और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों इस मिश्री के। दूसरा इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पर लिया है सूखा नारियल। ये आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगा और सूखे नारियल के खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगला जो पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो है ये खसखस, और इंग्लिश में इसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। खसखस में दोस्तों प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ साथ कई प्रकार के यौगिक तत्व ऐसे मिले होते हैं जिनकी मदद से आपकी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं खत्म हो जाती हैं और कई तरीके के इलाज में भी ये खसखस काम आती है। स्पेशली कहीं पर भी आपको अगर दर्द है तो उसे कम करने के लिए खसखस बहुत पावरफुल रहती है। अभी यहाँ पर हमने सूखा नारियल ले लिया है और नारियल को हम पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर सकते हैं, उसे भी आप अपने इस रेमेडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे नारियल के भी अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं क्योंकि सूखे नारियल के अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि दिल की बीमारियों से आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसे मजबूत बनाने में भी नारियल काम आएगा। अल्जाइमर की प्रॉब्लम है उससे भी बचाता है, कैंसर से भी बचाता है। आप ताज़ा नारियल भी घर पर लाकर और उसे रोज़ाना खा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अगर आप रोज़ाना भी खाते हैं तो बहुत तरीके की बीमारियां हैं जो कि ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि हार्ट बर्न होना, खाने के बाद जो जलन होती है सीने में वो ख़त्म हो जाती है। सोने से पहले अगर आप खाते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो कुल मिला के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं इस नारियल के। इस रेमेडी के अलावा भी अगर आप खाना चाहते हैं तो बिल्कुल खाइएगा। दुबलापन ये दूर करता है। अगर नारियल का इस्तेमाल आप रोज़ाना करते हैं दूध मखाने के साथ तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको कुछ दिनों के बाद ही अच्छे इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे डाइटरी फैक्ट्स होते हैं ऐसे जो दिल को भी मजबूत बनाते हैं, तो आपको इसका सेवन रोज़ाना करना चाहिए। अब हमने गैस पर एक पैन रख लिया है और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल किया कीजिए। आपकी जो तंदुरुस्ती है वो बनी रहेगी, आपके शरीर की ताकत बनी रहेगी, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन, आपके बाल, सबके लिए देसी घी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि अगर आप डाइट पर चल रहे हैं तो भी आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये भी मैं बता दूं कि अभी हमारे चैनल पर जल्दी ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छे डाइट प्लान्स आने वाले हैं जिससे घर बैठे बिना किसी एक्सरसाइज के भी आप अपना वज़न घटा सकते हैं। ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये घी पक जाने के बाद थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाला है खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। खसखस थोड़ा पक जाने के बाद थोड़ा जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे जो कटा हुआ नारियल हमने लेकर रखा था। ज़्यादा नहीं, 10-12 पीसेस आपको डालने हैं। ये एक हम ड्रिंक तैयार कर रहे हैं दोस्तों जो आपको रोज़ाना सोने से पहले लेनी है, तभी इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे आपको दिखाई देंगे। रात में सोते समय ही ये ड्रिंक अपना काम कर देगी और नेक्स्ट डे आपके अंदर चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। आप जो भी अगले दिन काम करना चाहते हैं आप बिना थके कर पाएंगे। इसे पीकर देखिएगा। तो थोड़ा सा हमें इन दोनों चीज़ों को इस घी में पका लेना है। दोस्तों, अगर आप
सोने से 1 घंटा पहले इस ड्रिंक को लेते हैं तो आपको इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। कभी भी सोते वक्त आपको ये ड्रिंक नहीं लेनी है, मतलब सोने से 5 मिनट पहले अगर आप ले लें ऐसा बिल्कुल मत करना। इसे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो सोने से 1-1.5 घंटा पहले ही आपको ये ड्रिंक लेनी है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध आपको रोज़ाना ही लेना है, क्योंकि दूध से हमारे अंदर की जितनी भी कमियां होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। आप पूरे दिन थके हुए हैं और आप दूध का इस्तेमाल नहीं करते, दूध नहीं लेते हैं रात में, तो भी आपके शरीर में धीरे धीरे कमज़ोरी आना शुरू कर देगी, क्योंकि दूध सोते समय भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को बरकरार रखता है। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जो हमने मिश्री ली थी। ये धागे वाली मिश्री है, इसको तोड़कर आप धागा पहले निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसके अंदर डाल दीजिएगा। बहुत जल्दी से घुल जाएगी। इसके अंदर अपनी मिठास होती है, चीनी से थोड़ा कम होती है मिठास, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। आपको इस दूध को उबालना है लगभग 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। धीमी आंच पर जब आप इसे पकाएंगे तो इन इंग्रेडिएंट्स के सारे तत्व इस दूध में मिल जाएंगे और आपकी ये एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, पकते पकते इसे 5 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे से दूध में उबाल आ चुका है। पॉपी सीड्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर। तो दूध हमारा तैयार हो चुका है। ये आपकी एनर्जी ड्रिंक आप समझ लीजिए। इसका रोज़ाना आपको इस्तेमाल करना है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। ज़्यादा गर्म है अभी ये, तो थोड़ा सा इसका जो टेम्परेचर है उसे कम हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसे ग्लास में डाल लेंगे। तो दोस्तों ये बेहतरीन ड्रिंक हमने आप लोगों के लिए तैयार की है। इसे आप रोज़ाना पीकर देखिएगा। सोने से पहले आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। रोज़ाना ही आपको इसे पीना है। अगर आपको लग रहा है आप कंफर्टेबल नहीं है रोज़ाना पीने के लिए, तो हफ्ते में कम से कम 3 बार इसे ज़रूर ही पीजिएगा। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपके शरीर में कहीं भी दर्द होगा वो हट जाएगा। अगर आपको लगता है कि मिठास की कमी है तो आप थोड़ी सी इसके अंदर मिश्री और डालकर मिला सकते हैं, लेकिन शक्कर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। डाइट कैसी होनी चाहिए आगे जल्दी चैनल पर आने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एडमायर रेसिपीज़ पे आपको बहुत ही अमेजिंग रेमेडीज़ और रेसिपीज़ मिलने वाली। ये एनर्जी ड्रिंक अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। अब हम आप लोगों से मिलेंगे एक और कमाल की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।